हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों मैं आपको कुछ अपने रीसेंट चार्ट्स दिखाता हूं। ये देखिए, ये एक स्टॉक है और इस स्टॉक ने इस कैंडल के बाद मुझे जब बाय सिग्नल ट्रिगर करके दिया, उसके कुछ दिनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ 9 ट्रेडिंग सेशंस में द स्टॉक वेंट अप बाय अप्रॉक्सीमेटली 17.6%। वॉज इट बाय चांस? दोस्तों इसी स्टॉक ने मुझे दोबारा से बाय सिग्नल दिया, जो आपको यहां पर दिख रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 9 ट्रेडिंग सेशंस में दोबारा से 12% ऊपर गया। दोस्तों बिकॉज ऑफ रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस मैं आपको इस समय करंट प्राइसेस नहीं दिखा सकता, लेकिन इस समय भी मैं जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस दिन भी इसमें बाय ट्रेड चल रहा है और ये स्टॉक मेरे बाय प्राइस से सिग्निफिकेंटली ऊपर है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये मोमेंटम कैसे ढूंढा जाता है। तो अभी रिसेंटली हमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं जहां पर आपकी रिक्वेस्ट थी कि मैं आपके साथ अपना मोमेंटम स्क्रीनर शेयर करूं। दोस्तों वैसे तो मैं मल्टीपल स्ट्रेटजीज पे काम करता हूं, क्योंकि हर समय हर स्ट्रेटजी का टाइम नहीं चल रहा होता है, क्योंकि कभी कभी स्टॉक्स में मोमेंटम चल रहा होता है, कभी रिवर्सल चल रहा होता है, कभी साइडवेज मार्केट में ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी चल रही होती है। लेकिन क्योंकि आज की डेट में मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस दिन मार्केट 115 पॉइंट के आसपास ऊपर है, तो मोमेंटम का ही टाइम मार्केट में चल रहा है, तो इसीलिए ये स्क्रीनर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वो मोमेंटम की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एंड ऑल्सो उसका स्क्रीनर कैसे बनाया जाता है डेली बेसिस पे, जब कभी मार्केट मोमेंटम में चल रही है, जब कभी भी मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, ऐसे टाइम पर अच्छे स्टॉक्स, मोमेंटम वाले स्टॉक्स कैसे ढूंढे जाते हैं, ये सारी चीज मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों ये स्क्रीनर अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट्स में वीडियो के एंड में मोमेंटम टाइटंस लिख दीजिएगा, तो ये स्क्रीनर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन वो काम आपने वीडियो के एंड में करना है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और हां, आई एम वेरी वेरी श्योर ये मोमेंटम स्क्रीनर इतना आसान है कि एक बिगिनर भी उसको यूज कर सकता है। लेकिन मैं आपको डायरेक्टली स्क्रीनर देने की जगह मैं आपको इसका लॉजिक भी समझाऊंगा, सो दैट आपको अगर कभी कोई ट्वीक करना पड़े, आपको अगर कोई चेंजेस करने पड़े, तो आप अपनी समझ से उसमें वो माइन्यूट चेंजेस कर पाए। दोस्तों ये मोमेंटम टाइटन स्क्रीनर आपको जरूर पसंद आने वाला है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो को अभी के भी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और दोस्तों डाउनलोड धन ऐप नाउ, क्योंकि दोस्तों धन ऐप पे सारी की सारी रिसर्च इज अवेलेबल टू यू ऑन योर फिंगर टिप्स। तो धन ऐप और ऑप्शंस ट्रेडर बाय धन, ये दोनों ऐप्स आपके मोबाइल में होनी ही चाहिए। दोस्तों अब मैं आपके साथ धन के स्कैनेक्स टर्मिनल पे चलूंगा और ये स्क्रीनर आपके लिए बनाऊंगा। ये स्क्रीनर को मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से आपके लिए बनाऊंगा, सो दैट आप मेरे साथ साथ इस स्क्रीनर को ट्रैक भी कर पाएं। दोस्तों इस स्क्रीनर के थ्रू जो आपको स्टॉक्स मिलेंगे, वो स्टॉक्स MTF के थ्रू परचेज किए जा सकते हैं, क्योंकि आप मोमेंटम कैच कर रहे हैं। MTF की कॉस्टिंग विल बी लेस देन 1% और विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1% अ मंथ। और यहां पर आपने नोटिस किया कि अगर स्टॉक हमारे फेवर में जाएगा तो 8-9 दिनों में मुझे 10-12% के आसपास का रिटर्न मिलता है, और अगर ये स्टॉक हमारे फेवर में नहीं जाएगा तो अगले 2 से 3 दिन में ये 2 से 3% के आसपास का स्टॉप लॉस काट के मुझे बाहर निकाल देता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3, 1:4 के आसपास की रहती है, और रिटर्न भी जल्दी आते हैं। इसीलिए MTF के थ्रू भी इन स्टॉक्स को परचेज किया जा सकता है, एंड ऑल्सो आपके डीमैट में रखे म्यूचुअल फंड्स को प्लेज करके भी आप इन शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। तो MF डीमैट की फैसिलिटी को भी आप यहां पर यूज कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको लेकर चलूंगा स्कैनेक्स टर्मिनल पे और आपके सामने बिल्कुल बेसिक तरीके से ये स्कैनर बनाना आपको सिखाऊंगा। दोस्तों यहां पर हम सबसे पहले बेसिक कंडीशन डालेंगे, जिसमें यह पता करेंगे कि स्टॉक ब्रॉडली अप ट्रेंड में होना चाहिए। देखो दोस्तों, आप खुद सोच के देखिए, स्टॉक अगर क्रैश कर रहा है और यहां से अगर एक शार्प अप ट्रेंड शो करता है, तो क्या ये सस्टेनेबल होगा? होने को हो भी सकता है, लेकिन चांसेस आर वेरी लो। वी आर नॉट गोइंग टू कैच द फॉलिंग नाइफ। हम एक बढ़ते हुए स्टॉक को, देखिए आप बाइक चला रहे हैं, आप बाइक में एकदम से यूटर्न लेते हैं, तो क्या सीधा 120 की स्पीड पे पहुंच जाते हैं? नहीं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी 80 की स्पीड पे चले जा रहे हैं, तो यहां से 120 पे जाना आसान रहता है। बस हम ये वाले स्टॉक ढूंढने वाले हैं। पहले हम ढूंढेंगे कौन से स्टॉक्स अप ट्रेंड में है, फिर हम देखेंगे इनमें से कौन से स्टॉक मोमेंटम कैच कर रहे हैं। तो पहले अप ट्रेंड में ढूंढने के लिए एक सिंपल सी कंडीशन ऐड कर देता हूं कि 20 पीरियड EMA 50 पीरियड EMA के ऊपर होनी चाहिए। वैसे अगर आप मैनुअली चेक करें तो यह भी चेक कर सकते हैं कि आपकी 20 EMA राइजिंग होनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहां पे स्क्रीनर बना रहे हैं, राइजिंग वाली कंडीशन डालना मुश्किल रहेगा, तो सिंपल 20 EMA शुड बी ग्रेटर देन 50 EMA। आइए मैं आपके सामने बिल्कुल फ्रेश स्क्रीनर बनाता हूं, और यहां पर देखिए मैं धन के स्कैनेक्स टर्मिनल पे गया, यहां पर मैं क्रिएट पे गया, और क्रिएट पे मैंने यहां पर कंडीशन डाली, ऐड फिल्टर्स किया, और मैंने यहां पर टाइप किया EMA। दोस्तों EMA में मुझे चाहिए 20 EMA, डेली चार्ट पे चाहिए, क्योंकि सारा काम मैं डेली चार्ट पे ही करने वाला हूं। अब यहां पर देखिए 20 EMA मैं चाहता हूं, एडवांस पे गया,
शुड बी मोर देन, नॉट मोर देन इक्वल टू, क्योंकि हमें तो प्रिसाइज मोमेंटम वाले स्टॉक चाहिए। तो मोर देन, यहां पर मैंने टाइप किया EMA। कौन सा EMA? इस बार मुझे चाहिए 50 EMA। तो आप नोटिस कीजिए अप्रॉक्सीमेटली 2800 में से 600 स्टॉक्स मेरे सामने आते हैं, लेकिन अब हमें ढूंढना है इनमें से कौन से स्टॉक मोमेंटम में है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आई एम वेरी श्योर आपको मालूम होगा कि मैं ऑसिलेटर को मोमेंटम ढूंढने के लिए मदद करता हूं। दोस्तों सबसे कॉमनली यूज्ड ऑसिलेटर या तो विलियम परसेंटेज आर है या CCI है, लेकिन मैं यहां पर यूज करूंगा RSI। आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन RSI यूज करना सबसे आसान है और सभी लोगों को समझ में भी आता है, इसीलिए मैं यहां पर RSI को यूज कर रहा हूं। एड फिल्टर्स पे गया और मैंने यहां पर डाल दिया RSI। दोस्तों मुझे चाहिए RSI 14 पीरियड डेली चार्ट पे। दिस नंबर शुड बी मोर देन 60। ओवरबॉट हुआ ना हो, लेकिन ओवरबॉट से बहुत ज्यादा दूर भी ना हो। मेरे सामने बचती हैं तकरीबन 127 कंपनीज। अब दोस्तों इनमें से कौन सी कंपनीज ऐसी हैं, कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो सुपर मोमेंटम में है? सुपर मोमेंटम ढूंढने के लिए मैं यहां पर दो कंडीशन ऐड करूंगा। पहली कंडीशन ऐड करूंगा MACD की। यहां पर देखिए मैंने यहां पर ऐड कर दिया MACD। तो MACD की लाइन ग्रेटर देन MACD सिग्नल लाइन, मैं ये भी कर सकता हूं। अदरवाइज सिंपल सा कर लेते हैं दैट MACD हिस्टोग्राम शुड बी पॉजिटिव। अगर मेरा MACD हिस्टोग्राम पॉजिटिव है तो मेरी MACD की लाइन MACD के सिग्नल लाइन से ऊपर ही रहेगी। तो यहां पर मैंने डाल दिया 0 से ऊपर का ये नंबर होना चाहिए। मेरे सामने बचती हैं तकरीबन 109 कंपनीज। अब बिल्कुल हाईएस्ट मोमेंटम पे मुझे वो स्टॉक चाहिए। यहां पर मैं आपको पहले अपने चार्ट्स पे लेकर चलता हूं। दोस्तों यहां पर देखिए 20 पीरियड EMA 50 पीरियड EMA के ऊपर है, MACD हिस्टोग्राम पॉजिटिव है, RSI 60 से ऊपर है। और अब यहां पर देखिए मैं बॉलिंजर बैंड एक्टिवेट कर देता हूं। यहां देखिए जैसे ही प्राइसेस बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज करते हैं यहां पर मोमेंटम आना शुरू हो जाता है। अगर बाकी सारी कंडीशंस मीट हो रही हैं और बॉलिंजर बैंड के ऊपर, अपर बैंड के ऊपर प्राइसेस चल रही हैं, मतलब स्टॉक्स अपने हाईएस्ट मोमेंटम में खड़े हुए हैं। दोस्तों यहां पर मैं लास्ट कंडीशन ऐड कर देता हूं। ये मैंने डाल दिया क्लोज प्राइस। ये देखिएगा थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्लोज प्राइस एडवांस पे चलेंगे, शुड बी मोर देन, यहां पर आप मोर देन और इक्वल टू भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बॉलिंजर बैंड एनीवेज एक एक्सट्रीम मोमेंटम वाला जोन होता है। तो यहां पर मैंने डाल दिया B से मैंने टाइप किया तो ये बॉलिंजर बैंड आ गया। और बॉलिंजर बैंड में अपर बैंड के ऊपर, ये ऑलरेडी अपर बैंड है तो यहां पर अपर मिडल लोअर तीनों दिख रहे हैं, मुझे अपर चाहिए। तो मेरा जो क्लोज है शुड बी मोर देन इक्वल टू अपर बॉलिंजर बैंड। अब यहां पर देखिए मेरे सामने बचते हैं तकरीबन 22 स्टॉक्स। मैं आपको एक दो स्टॉक्स यहां पर निकाल के दिखाता हूं और मैं उसके पुराने ट्रेड्स भी आपको दिखाऊंगा। दोस्तों यहां पर देखिए मैंने एशियन ग्रेन्यूटो खोला। मैं लेटेस्ट प्राइस यहां पे यूज कर रहा हूं क्योंकि वो स्टॉक मेरे स्कैनर में आया है, मेरे स्क्रीनर में आया है, तो मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन इसका पर्पस आपको कुछ भी रिकमेंड करने का नहीं है। लेकिन आप ये देखिए ये स्टॉक मेरे लिस्ट में आज आया है। लेकिन दोस्तों अगर आपने स्क्रीनर कल रन किया होता तो ये स्टॉक आपका कल भी आता, क्योंकि ये सारी कंडीशन कल भी मीट हो रही हैं। देखिए RSI कल भी 60 से ऊपर थी, प्राइसेस कल भी बॉलिंजर बैंड से ऊपर थे, MACD कल भी बुलिश था और 20 EMA कल भी 50 से ऊपर थी। और यहां पर देखिए कल शाम को आपको ये स्टॉक मिला होता, आज आपने मार्केट खुलते ही स्टॉक को परचेज किया होता और आज देखिए ये स्टॉक अप्रॉक्सीमेटली 5.5% ऊपर है। कोई और स्टॉक देख लेते हैं। अब यहां पर दोस्तों मुझे मालूम आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें इस स्टॉक को होल्ड कब तक करना है। मैं बताऊंगा इसको कब तक होल्ड करना है आपको। लेकिन आप यहां पर देखिए पिछली बार जब स्टॉक ने बाय सिग्नल दिया था तो वो इस कैंडल पे दिया था। अगले दिन आपका गैप अप ओपन ही सीधा सीधा 2% के आसपास का हुआ था और अगले 2 दिन के अंदर यह स्टॉक 3% ऊपर गया था। फिर वहां से जो डिप लिया भी तो सिर्फ 1.5% नीचे गया और उसके बाद वो स्टॉक अप्रॉक्सीमेटली 11% के आसपास ऊपर गया था। दोस्तों एक बार ऐसा कोई स्टॉक आपके हाथ में लग जाए जहां पर फ्रेश सिग्नल मिला है, आप इसको तब तक होल्ड कर सकते हैं जब तक 20 EMA 50 के ऊपर है। 20 EMA 50 के नीचे जाएगा तो आप उस कैंडल के लो के नीचे एग्जिट कर देंगे। उससे पहले आपको एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से 8-10% के आसपास का रिटर्न लीजिए और तभी आप मार्केट से एग्जिट होइएगा और फिर तब तक आपके पास नया स्टॉक आ जाएगा तो आपका कैपिटल चर्न होता रहेगा। और अगर आप MTF यूज कर रहे हैं तो यहां पर आपका ROI 4 टाइम्स या 5 टाइम्स हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन उस स्टॉक के अंदर कितना मार्जिन फैसिलिटी आपको मिली हुई है। ऑब्वियसली छोटे स्टॉक में मार्जिन फैसिलिटी कम मिलेगी, बड़ा स्टॉक ज्यादा सेफ होता है तो मार्जिन फैसिलिटी आपको ब्रोकर ज्यादा प्रोवाइड करता है। और अगर आपके धन के डीमैट में म्यूचुअल फंड्स रखे हुए हैं तो आप उनको प्लेज करके भी ये शेयर्स ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को समझते हैं। क्योंकि बिगिनर के लिए मैं ये बात रिकमेंड नहीं करूंगा, आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी से इसको स्टार्ट कीजिएगा। डू नॉट गो ऑल गंग हो। दोस्तों हमें सारा पैसा एक साथ नहीं कमाना है, हमें आराम आराम से सिर्फ पैसा कमाना है। इसीलिए हमेशा पहले आपको रिस्क के बारे में सोचना चाहिए, रिवॉर्ड के बारे में आपको हमेशा बाद में सोचना चाहिए। हमेशा ट्रेड लेने से पहले यह
सोचिए कि आप कितना पैसा लूज कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर। ओवर ट्रेडिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों। देयर विल ऑलवेज बी मोर अपॉर्चुनिटीज टुमारो देन यस्टरडे। कल के कंपैरिजन में कल आने वाले कल में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, इसलिए जल्दी किस बात की है। अगर ये ट्रेड मिस हो भी गया था, फॉर एग्जांपल आपका ये एशियन ग्रेन्यूटो वाला ट्रेड भी अगर 10-15 दिन पहले मिस हो गया था, तो सोचिए आज आपको दोबारा से ट्रेड मिल गया है और आज ये स्टॉक अभी ये ऊपर जा चुका है, तो भी मुझे कैच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई और स्टॉक मुझे वो ट्रेड दे देगा। तो तू नहीं तो और सही, ये कोई और स्टॉक मुझे मिलता रहेगा। ये बार बार आपको स्टॉक्स मिलते रहेंगे, क्योंकि आपने नोटिस किया एक रैंडम डे पे आज आपको यहां पर 22 स्टॉक्स मिल रहे हैं। सारे तो नहीं ले सकते हैं, इसीलिए यहां पर आप मार्केट कैप की भी कंडीशन ऐड कर दीजिए कि आपको कौन सी मार्केट कैप वाले स्टॉक्स चाहिए। फॉर एग्जांपल कम से कम मुझे पर्सनली लगता है कि 5000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप वाले स्टॉक्स ही आपको ट्रेड करने चाहिए। यहां पर हम देख लेते हैं बड़ी बड़ी कंपनी के स्टॉक्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल इनमें से मैं नीचे शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि मिड कैप वाले जो शेयर्स हैं वो जल्दी रिटर्न देते हैं और जो लार्ज कैप वाले स्टॉक है वो सेफ रिटर्न्स देते हैं। तो इनमें से मैं यहां पर फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान जिंक आज बियरिश ट्रेड हो रहा है, वेदांता बियरिश ट्रेड हो रहा है, इन दोनों को देख लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान जिंक को अगर हम यहां पर देखें, डेली चार्ट पे चलते हैं, ये देखिए इसने मुझे ट्रेड कहां पर जनरेट करके दिया था, इस जगह पर। आज वो स्टॉक नीचे जरूर है, लेकिन अगर आप नोटिस करें पिछले अप्रॉक्सीमेटली 14 ट्रेडिंग सेशंस में ये स्टॉक मुझे 18% के आसपास का हमारी स्ट्रेटजी पे रिटर्न दे चुका है। दोस्तों दिस इज अ ब्यूटीफुल सेटअप। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स और दिखा सकता हूं। इसी के अंदर पीछे चल के अगर हम कुछ और ट्रेड्स देखें, यहां पर हम 2050 EMA को हटा देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा क्लटर पैदा कर रही है। और एनीवेज जो स्टॉक जिसका RSI ओवरबॉट होगा उसमें 20 ग्रेटर देन 50 होगा, इसके 95% चांसेस है। तो सिर्फ कंफर्मेशन के लिए मैंने कंडीशन ऐड करी थी। तो यहां पर देखिए इस जगह पर आपका बाय सिग्नल जनरेट होता है। दोस्तों अगले दिन वो स्टॉक थोड़ा ऊपर जाता है, लेकिन उसके बाद 5-6 दिन तक स्टॉक रिटर्न नहीं देता और 3% के आसपास ये स्टॉक नीचे चला जाता है। इसने भी आपको सेल सिग्नल नहीं दिया, क्योंकि 20 पीरियड EMA अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां पर अभी भी 50 से ऊपर ही चल रही है। मैं आपको बॉलिंजर बैंड हाइड करके भी यहां पर दिखा देता हूं, ये देखिए। उसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे तो ये स्टॉक ने चलना शुरू किया और यहां पर देखिए ये स्टॉक आपको 13.5% के आसपास का रिटर्न दे चुका है। इजंट दिस इंटरेस्टिंग? दोस्तों ये मोमेंटम टाइटन का जो मेरा स्क्रीनर है, ये मुझे टाइम एंड अगेन अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करता रहता है। ये मुझे टाइम एंड अगेन अच्छे स्टॉक्स प्रोवाइड करता रहता है। दोस्तों मोमेंटम टाइटन स्क्रीनर आपकी वॉच लिस्ट में होना ही चाहिए। आप इसको अपने स्कैनेक्स के टर्मिनल में सेव करके रख लीजिए और रोज इसको रन कीजिए। रोज रन करने पर आपको जो भी कैटेगरी के स्टॉक्स चाहिए सिर्फ उसी कैटेगरी के स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए, सारे स्टॉक्स में ट्रेड मत कीजिए। पहले आप इसको कैश मार्केट में ट्रेड कीजिए, फिर कॉन्फिडेंस आता है तो MTF फैसिलिटी यूज कीजिए, और कॉन्फिडेंस आता है तो MF डीमैट वाली फैसिलिटी भी यूज कीजिए। दोस्तों मैं अब आगे जाने पर इसी स्क्रीनर को SLBM फैसिलिटी यूज करके शॉर्ट सेल के लिए भी यूज करने की सोच रहा हूं। मैं पहले कुछ दिनों तक इसको यूज करूंगा। मुझे पर्सनली लगता है कि शॉर्ट सेलिंग के अंदर आपके रिटर्न्स जल्दी बनते हैं, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाने के लिए 200 कारण चाहिए होते हैं, नीचे आने के लिए सिर्फ एक कारण चाहिए होता है। लेकिन क्योंकि मैं अभी इसको यूज नहीं कर रहा, इसलिए मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं करूंगा। आने वाले कुछ महीनों के बाद जब मैं इसमें अच्छे से कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा, मैं तभी यूज करूंगा, क्योंकि अभी तक मैंने इसको फ्यूचर्स के स्टॉक्स में तो यूज किया है और मैंने फ्यूचर शॉर्ट सेल किया है, लेकिन मैं इसको कैश मार्केट में भी मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए यूज नहीं किया है। मैं आपके साथ मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप तीनों का स्क्रीनर शेयर करूंगा। अगर आपको वो स्क्रीनर चाहिए तो SLBM मोमेंटम टाइटन भी आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। मोमेंटम टाइटन लिखेंगे तो आपको ये वाला स्क्रीनर मिल जाएगा। SLBM मोमेंटम टाइटन लिखेंगे तो मैं अगली वीडियो जल्दी लेकर आऊंगा। लेकिन हाँ, कम से कम 1 महीने के बाद मैं वीडियो लेकर आऊंगा। उससे पहले मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। पहले मैं इसकी थॉरली बैक टेस्टिंग करूंगा। मैं जितनी भी स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर करता हूं वो मैं और हमारी टीम थॉरली उसको बैक टेस्ट करते हैं, उसको यूज करते हैं। अगर वो सही होती है तभी हम आपके साथ उसको शेयर करते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अगर आपको स्क्रीनर चाहिए तो कमेंट्स में मोमेंटम टाइटन्स लिख दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.